दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक पूर्ण हो गई है। उसमें जिस बात का डर था वही हो भी गया। कहा जा रहा था कि कहीं बैठक में नेता एक दूसरे से तनातनी न कर बैठे, एक दूसरे से बहसबाजी ना कर बैठे, और आखिरकार हो वही गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई। मामला गंभीर देख पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीच बचाव किया। एक तरीके से उन्होंने रेफरी का भी रोल निभाया इस मामले में। खड़गे और केजरीवाल के बीच कहासुनी क्यों हुई, अब इसको ऐसे समझिए। दरअसल पटना में विपक्षी दलों की बैठक थी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। इसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। केजरीवाल केंद्र के दिल्ली अध्यादेश पर सबसे समर्थन मांग रहे हैं कि संसद में उसे पास ना होने दिया जाए, और लगभग उन्हें 11 पार्टियों का समर्थन मिल भी गया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की मीटिंग में मुद्दा उठाया कि कांग्रेस अध्यादेश वाले मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दे। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। खड़गे ने कहा कि समर्थन को गठबंधन के लिए एक शर्त के तौर पर रखा ही नहीं जा सकता है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के कई भड़काऊ भाषणों का भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा पहले अपने नेताओं का मुंह बंद करवाइए, उसके बाद समर्थन मांगिए। खड़गे ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले वो इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद खड़गे और केजरीवाल के बीच कहासुनी और बढ़ गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने दोनों को शांत कराया। और कहा जा रहा है कि ममता ने केजरीवाल से कहा है कि उन्हें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जब कह दिया है कि संसद का जब सत्र शुरू होगा उससे पहले वो इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर देंगे। वो क्या डिसीजन लेंगे उस पर वो उसे बता देंगे आम आदमी पार्टी को, तो अभी से भड़कने की क्या जरूरत है। इस तरीके से ममता बनर्जी ने समझाया। हालांकि मीटिंग में मौजूद अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया और सुझाव दिया कि पार्टी को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं से गुजरने दें, बैठक में स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। दरअसल केजरीवाल केंद्र के दिल्ली अध्यादेश को लेकर काफी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से केंद्र सरकार का ये बिल राज्यसभा में पास ना हो। हालांकि बीजेपी लोकसभा में तो इस बिल को पास करा लेगी क्योंकि उसके पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और इसलिए ये पेंच फंसेगा। बस यहीं पर वो अध्यादेश अटकाने के लिए केजरीवाल अन्य पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। अगर सभी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल को समर्थन दे देंगी तो ये बिल राज्यसभा में पास होने से रोका जा सकता है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी इस बिल को किसी भी कीमत पर पास करा के मानेगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इस अध्यादेश में ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार में तलवारें खींची हुई हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दिल्ली जो है, दिल्ली में कई सारे ऐसे विभाग हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो केंद्र सरकार जिनका फैसला लेती है। यानी कि एक तरह से जो दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी उसे उपराज्यपाल ही मंजूरी देते थे, उन्हीं के हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें जो है ये जो अधिकार थे ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दे दिए। इस बात पर केंद्र सरकार भड़क गई और वो आनन फानन में एक अध्यादेश ले आई। अध्यादेश लाते ही फिर से जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिए थे वो फिर से केंद्र के पास चले गए, केंद्र सरकार के पास चले गए। अब उसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर जिसके जिसके स्थिति राज्यसभा में मजबूत है, जिन जिन पार्टियों की, वहां जा करके समर्थन मांग रहे हैं कि आज केंद्र सरकार दिल्ली में ये अध्यादेश लाई है, कल को आपके प्रदेश में भी ले आएगी। दिल्ली को एक एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहे हैं। यानी एक तरीके से केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आज अगर जो घटना मेरे साथ घट रही है, जो बीजेपी जो हमारे साथ कर रही है, वही कल को आपके साथ हो सकता है, इसलिए आप हमें समर्थन दीजिए। और इसको लेकर के 11 पार्टियां तैयार हो भी गई हैं बताया जा रहा है। लेकिन
कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उसका भी कारण है, नेशनल आइडेंटिटी की पार्टी है कांग्रेस। कई बार हमेशा से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही है और देश चलाया है उसने। कल को अगर कांग्रेस भी केंद्र में आती है तो उसको भी तो दिल्ली में अधिकार चाहिए होंगे। तो ये तमाम टेक्निकल बातें हैं जिस पर अभी कांग्रेस को डिसीजन लेना है, उस पर रणनीति बनानी है कि उसको आगे पीछे देखना पड़ेगा कि सिर्फ केजरीवाल की इस धमकी से कि अगर आप हमें समर्थन नहीं देंगे तो हम गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, कांग्रेस अपने इस पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी कि नहीं मारेगी, इसी पर उसको मंथन करना है। और इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि भाई संसद का जो सत्र आने वाला है उससे पहले पहले इस मुद्दे पर हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और आपको बता देंगे। लेकिन केजरीवाल को है जल्दी, अब जल्दी है तो इसीलिए भड़क गए। हालांकि ये पहली बैठक थी विपक्ष की अपोजिशन वाली जो 24 के लिए तैयार हो रहा है। अगली बैठक शायद ये हिमाचल प्रदेश में होगी और जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाली है। उससे पहले पहले मेरे ख्याल से संसद का सत्र भी होगा। तब तक अपना कांग्रेस रुख स्पष्ट कर देगी और तब तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शांत रहना चाहिए। ज्यादातर पार्टियों ने, बताया जा रहा है लगभग 5 से 6 पार्टियों ने इस पर कांग्रेस का सपोर्ट किया और इसी के बाद खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल बैठक के तुरंत बाद पटना छोड़ करके दिल्ली वापस आ गए। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कांग्रेस, क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस को राजी हो जाना चाहिए, ये भी बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।